मेरे दाहिने हाथ में ये पैसे हैं और बाएं हाथ में घड़ी पे वक्त देख के मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में बलवान कौन है, कौन ज्यादा ताकतवर है। खैर, लोग तो कहते हैं कि पैसे से बड़ी ताकत किसी में नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान है। हम किसकी माने, किसकी नहीं। खैर, बात करने का टॉपिक आज ये नहीं है। बात करने का टॉपिक ये है कि पैसे, मनी और वक्त, टाइम, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। पैसे वक्त के साथ अपना रूप कैसे बदलते हैं और वक्त पैसे को किस तरह से अफेक्ट करता है। हाउ मनी बिहेव्स विद टाइम और हाउ टाइम अफेक्ट्स मनी। लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ घट कैसे जाती है, क्यों घटती है, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे पैसे की वैल्यू वक्त के साथ ना घटे, उसके साथ चले या उससे ज्यादा हो जाए। इन बातों पे आज हम बात महंगाई के करेंगे। मोर्चे पर डबल झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वहीं महंगे ईंधन के कारण थोक महंगाई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, महंगाई दर हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। इस तरह के वर्ड्स हमेशा हम न्यूज़ पे, चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमेशा देखते हैं। अगर हम देखें आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करें ऑनलाइन, तब भी इस तरह की न्यूज़ आर्टिकल्स हमें हमेशा मिल जाते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं आज इन्फ्लेशन पे। सबसे पहले अगर आप इस चीज को देखें तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट अगर आप खोलेंगे और वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी अगर सर्च करेंगे तो उसमें एक सेक्शन आपको मिलेगा, द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें ये हाईलाइट जो मैं किया हूँ, इस अगर आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं रीड करता हूँ। अकॉर्डिंगली the central government notified in the official gazette 4% consumer price index inflation as the target for the period from August 5, 2016 to March 31st, 2021, with the upper tolerance limit of 6% and lower tolerance limit of 2%. On March 31st, 2021, the central government retained the inflation target and the tolerance band for the next 5 years period April 1, 2021 to March 31st, 2026। इन सारे बातों में जो हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगाई दर 4% पे रहेगा, जिसके मिनिमम 2% मेंटेन करना है और मैक्सिमम 6% मेंटेन करना है। यही चीज है इन्फ्लेशन, जो हमारे पैसे को इरोड करता है, हमारे पैसे के परचेजिंग पावर को कम कर देता है। और इसी चीज को हमें मैनेज करना सीखना है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें कि हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो ना घटे। अगर आप ये सोचते हैं कि इन्फ्लेशन से आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये देखें कि इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में किन किन चीजों को सरकार लेती है तो आपको समझ में आ जाएगा ये हर एक इंसान को इफेक्ट करती है। यूं तो मैं जो लिस्ट दिखा रहा हूँ वो नॉन एग्जिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, बट ये छोटी से मैं कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूँ उसमें। अगर आप जो रोजमर्रा की चीजें, जो खाने का तेल हो गया, गेहूं, चावल, आटा, पहनने के कपड़े, जूते, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, एवरी सिंगल थिंग, राइट। एलपीजी गैस, लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इवन जो हम सर्विसेज यूज करते हैं, एजुकेशन सर्विसेज, एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हर चीजों में महंगाई है और वो हमेशा बढ़ती है क्योंकि मिनिमम 2% मेंटेन करना है, राइट। हमने जो कहा दिखाया आपको, और 4% तक मेंटेन करना है, 6% मैक्सिमम लिमिट है। तो इसका मतलब ये रहा कि महंगाई बढ़ेगी ही और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन, महंगाई दर हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे है, राइट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन क्यों अच्छी चीज है, क्यों बुरी चीज है, इसे कैसे मैनेज करना चाहिए, इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। बट दीज आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो आप इंसानों के, आम इंसान के पास नहीं है। दीज आर द फैक्टर्स दैट रिमेन्स विद द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई, ये उनके पास है।
वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर गुड एट इट, राइट। हमारे पास जो चीजें देखने के लिए है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल फिनेंस के हिसाब से हमें इन्फ्लेशन से कैसे टैकल करना चाहिए, हम बस उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आइए पहले ये देखते हैं कि महंगाई होने से उस पे हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। चीजें महंगी होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने का जो खर्च होता है वो बढ़ जाता है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन की वजह से वक्त के साथ पैसे की वैल्यू घट जाती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि पैसे की वैल्यू घट जाती है तो हम ऐसा क्या करें कि मेरे पैसे की वैल्यू ना घटे, इनफैक्ट वो वैल्यू बढ़े। इसी पे हम डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से कि इन्फ्लेशन हमें इफेक्ट नहीं करे, राइट। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर हम समझ जाते हैं बारीकी से तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है ऑन पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव ओनली। अब इन दोनों बातों को, इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि ये दोनों का संतुलन बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन। मान लीजिए मैं मार्केट में गया मस्टर्ड ऑयल खरीदने के लिए जिसकी आज की कीमत 100 रुपए है, और मार्केट में इन्फ्लेशन 4 रुपए का है, मतलब 1 साल के बाद इसकी कीमत 104 रुपए हो जाएगी। अभी ये ध्यान रखने की बात यह है कि मुझे अभी चाहिए 100 रुपए, 1 साल के बाद मुझे चाहिए 104 रुपए। अभी यहाँ पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इसका इंपॉर्टेंस। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। आप फर्ज कीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने 100 रुपए को घर पे रखा, जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला इस पैसे का। 1 साल के बाद 100 रुपए रहा, लेकिन मार्केट में वो मस्टर्ड ऑयल उसकी वैल्यू 104 रुपए हो गई है। तो आप इस 100 रुपए से 104 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते, आपकी परचेसिंग पावर कम हो गई है 100 रुपए की। 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से उसकी वो परचेसिंग पावर नहीं रही उसी चीज को खरीदने की। अभी इसी पैसे को फर्ज कीजिए आपने बैंक में रखा होता, तो बैंक ने आपको 4% फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट दिया होता। 1 साल के बाद इस 100 रुपए की वैल्यू 104 रुपए हो जाती। अब आप मार्केट में इस 100 रुपए से इंटरेस्ट 4% आपको मिल गया, 104 रुपए हो गया, आप मार्केट में जाके ये मस्टर्ड ऑयल खरीद सकते थे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बात किया 100 रुपए की, घर की, बैंक की, मस्टर्ड ऑयल की, इंटरेस्ट की, 4% की, लेकिन इन चीजों से हमारा कोई भी पर्सनल फाइनेंस का पर्सपेक्टिव हमें नहीं फॉलो करना है, राइट। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए थी, इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बट यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये समझना कि उस 100 रुपए की जो मैंने जो बात की थी वहां पे इंटरेस्ट 4% का था। हमारा फोकस एरिया ये है कि ये इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इससे कितना हमें मैक्सिमम हम कैसे कर सकते हैं। ये 100 रुपए का 104 नहीं, जबकि 104 से ज्यादा हम कैसे बना सकते हैं, राइट। हमें उस की अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस की जरूरत है, और उसी चीजों पे हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में कि हम किस किस जगह पे अपने पैसे को रख करके इन्फ्लेशन से भी ज्यादा पैसे बना सकते हैं, बनाने की अपॉर्चुनिटीज होती है, उसके एंटायर पर्सपेक्टिव को हम देखेंगे, राइट। सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, यूलिप्स, शेयर्स, एवरीथिंग, उसके टैक्सेशन पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे, राइट। तो इन सारी चीजों को बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इस चीजों को समझें। थैंक यू।